Bismillahirrahmanirrahim. Biology second year National Book Foundation. We are going to stop our next topic. इंतहाई important question है. After the आप कह सकते हैं polymerase chain reaction के बाद genetically modified organisms, बहुत important topic ये, लेकिन ये याद रखिएगा कि चैप्टर को स्टार्ट से समझ के आएंगे तो ये बातें समझ आएंगी. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से पहले आपको कंसेप्ट होना चाहिए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है. तो चैप्टर को शुरू से स्टार्ट करें, कोशिश करें कि वहां से बातें समझते हुए आए और तभी बात आपको समझ आ जाएगी. कॉमन सी बात, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. ट्रांस का मतलब है तब्दीली. आपने एक बात सुना होगा, यार फलां बंदा या फलां ट्रांसजेंडर है, तो उसने अपना जेंडर तब्दील करा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करवा दी, तब्दील करवा देना. जेंडर की तब्दीली क्या होता है? बेसिकली जीन में तब्दीलियां लाई जाती हैं. लिखिएगा, लंबी कहानियां नहीं करते. क्या कहता है? इट इज ऑल्सो नाउन एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. इसको ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है. ठीक है जी. कहाँ पे, कहाँ कहाँ पाई जाती है? सर कोई पूछ ले आपसे, कोई पूछे तो आप उसको बताइएगा. इट में बी प्लांट्स, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं. अब बेसिकली जीएमओ की डेफिनेशन क्या है? जो मैं जीएमओ की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखाऊंगा, आपने कोशिश करनी है उसी डेफिनेशन को आप बाकी सब के साथ, प्लांट्स के साथ भी, एनिमल्स के साथ भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी लेके चलेंगे. तो इसलिए कोशिश करें इस डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लें और अपने पास लिख लें. तो जीएमओ होता क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक मटेरियल, जिनके जेनेटिक मटेरियल्स को, हुज जेनेटिक मटेरियल हैज बीन अल्टर्ड, अल्टर्ड किया जा चुका है, हैज बीन अल्टर्ड, अल्टर का मतलब तब्दील कर देना, बाय एडिंग जीन्स, बाय एडिंग किसी नई जीन को उनके जेनेटिक मटेरियल में ऐड करके, रिमूविंग जीन और मॉडिफाइंग जीन, किसी जीन को रिमूव करके, रिमूविंग जीन और मॉडिफाइंग जीन. ठीक हो गया. मैं नई डेफिनेशन दोबारा आगे नहीं लिखाऊंगा. तो क्या होता है बेसिकली, हुज जेनेटिक मटेरियल हैज बीन अल्टर्ड बाय एडिंग जीन, किसी जीन को ऐड करके, मॉडिफाइंग जीन, किसी जीन को मॉडिफाई करते, और रिमूविंग जीन, किसी जीन को रिमूव करवा के. अब इसमें आपके पास इसके तीन टाइप जो आपकी किताब लिख रही है. सबसे पहले आपके पास है ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया. ट्रांस का लफ्ज बता दिया, ट्रांस का मतलब तब्दील हो जाना. तो अब ऐसा है, 1970 में इशरिकिया कोलाई, ई कोलाई टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन आपको पढ़ा के आ चुके हैं. आपने देखा कि वहां पे किस तरह हमने मल्टीपल कॉपीज बनाई. फिर इसके बाद ई कोलाई प्रोड्यूसिंग, ई कोलाई क्या करती है आपके पास? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी इसकी मदद से हम बना सकते हैं. ऑयल, आपकी किताब लिख रही है तो इसी बात को लेके चलते हैं. ऑयल ईटिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं? बायो रिमीडिएशन. रिमीडिएशन. अब देखिए ये ऑयल ईटिंग क्या है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, क्या नाम लिया. अब आपने देखा होगा आपके मुल्कों में ना कार्गो आते हैं वाया ओशन, समुद्रों के रास्ते से, सी के रास्ते से आपके मुल्कों में ऑयल लेके आते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास अमेरिका से एक बड़ा कार्गो जहाज आ रहा है और वो वाया समंदर आ रहा है, वो ऑयल लेके आ रहा है. पॉसिबिलिटी है यार कि उसको ऑयल वहां पे लीक होना स्टार्ट हो जाए. जब उसका ऑयल लीक होता है, वो सारा फॉर एग्जाम्पल कितने 100 बैरल या कितने मिलियन बैरल अगर फर्ज करते हैं उसमें ऑयल है, वो सारा कहाँ पे चला गया? समंदर में. और जो समंदर में एक्वेटिक एनिमल्स थे, जो वहां के रहने वाली मछलियां थी, जो कुछ भी, जितने भी एनिमल्स जो भी वहां पे रहता है, उनके लिए तो फिर नुकसानदेह चीज है ना. तो फिर हम क्या करते हैं, हम ऑयल ईटिंग ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वहां पर डाल देते हैं कि जो ऑयल को खाना शुरू कर देते हैं. ऐसे बैक्टीरिया हम वहां पर डालते हैं जो ऑयल को खाना, या खाना कह सकते हैं, या ऑयल को खत्म करना, या उसकी बाकियात को वहां से खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक हो गया. फिर इसके बाद अभी हमने
इतनी तरक्की कर ली है कि हम प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया बनाते हैं। प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया से क्या मुराद है? आपने देखा होगा कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में गवर्नमेंट हर साल ये जो है ना बड़े बड़े इश्तिहार दे रही होती है यार कि शॉपर्स का इस्तेमाल ना करें, प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें, ये खत्म नहीं होते और फिर जो है ना आपके पास ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अभी बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो इस पे क्या वर्किंग हुई कि प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया भी आ चुके हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो प्लास्टिक को खाना शुरू कर देते हैं और वो जो है ना उसके लिए हार्मफुल फिर नहीं रहता। इसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट्स। देखिए एक चीज याद रखें, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख लेनी है ये वाली। द बैक्टीरिया whose genetic material has been adding gene, removing gene और modifying gene। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के लिए भी ये लिखें, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के लिए भी ये लिखें, whose genetic material has been altered by adding gene, removing gene और modifying gene। स्टार्ट में ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक हो गया। फिर इसके बाद प्लांट्स को भी अल्टरेशन की जा सकती है, प्लांट की भी जेनेटिक्स को तब्दील किया जा सकता है। अब हुआ क्या था, ये जो आपके पास टमाटर है ना, बेसिकली आपके पास टोमेटो है, तो इसकी पहले आप ये देखें कि ये एक मतलब हफ्ता नहीं चल सकते थे, गलना सड़ना शुरू हो जाते थे। तो फिर इसकी जीन में तब्दीलियां ला के अभी ऐसा होता है कि तकरीबन महीनों तक ये पड़े रहते हैं और ये खराब नहीं होते। तो बेसिकली क्या है, फ्लेवर सेवर SAVR टोमेटा फर्स्ट जेनेटिक फर्स्ट GM क्रॉप लिखिए, जेनेटिक मटेरियल क्रॉप अप्रूव्ड इन 1994। ठीक है जी, 1 मंथ लाइफ। अब इसकी जिंदगी कितनी होगी जी, 1 महीने तक टमाटर आपके पास पड़ा रह सकता है। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा ये फसलों को सुंडी लग जाती है, ये कीड़ा लग जाता है, उसके लिए कॉटन की फसल को बहुत ज्यादा बचाना पड़ता है। तो वहां पे बीटी कॉटन बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉटन की फसल को बचाने के लिए क्या है, बीटी कॉटन जीन प्रोड्यूस, बीटी कॉटन जीन प्रोड्यूस एंड इंसेक्टिडल प्रोटीन डेट किल वीड्स। वो जो वहां पे इंसेक्टिसाइड को खाना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती है। डेट किल्ड वीड्स वॉर्म लिखा जाता है वैसे, डेट किल्ड वॉर्म्स। ठीक है जी, कीड़ों मकोड़ों को खाना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद आपके पास क्या है और कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है, ये डिजीज रेजिस्टेंस है, बीमारियों से लड़ने के लिए भी काम आती है। आपके पास जितनी भी प्लांट्स की बीमारियां हैं उसमें हम उसकी जेनेटिक में तब्दीली करके हम उसको बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके बाद इम्प्रूव्ड यील्ड। अब जाहिर सी बात है, जब उसको बीमारियां नहीं होंगी तो उसकी यील्ड जो उसका आउटपुट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आउटपुट बढ़ने से क्या मुराद है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसकी क्वांटिटी भी आपके पास उस क्रॉप की, उस फसल की अच्छी आना शुरू हो जाएगी। तो इम्प्रूव यील्ड भी आपके पास इसका फायदा है। और गोल्डन राइस, अभी जो चावल हैं गोल्डन राइस इनरिच्ड, जिसमें विटामिन ए की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इनरिच्ड विद विटामिन ए, ये भी हम बना सकते हैं किसकी मदद से, गोल्डन राइस हम किसकी मदद से बना सकते हैं, आपके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें लिखने का डेफिनेशन आपको बता दिया, वो आपने सेम रखनी है प्लांट्स के लिए भी, बैक्टीरिया के लिए भी। और अब हम अगर एनिमल्स देखेंगे तो उनके लिए भी आपने डेफिनेशन बिल्कुल सेम रखनी है, whose genetic material has been altered by adding gene, removing gene और modifying gene। इसके बाद इसको रेज करने जा रहा हूँ और ट्रांसजेनिक प्लांट्स लिखवाऊंगा, सॉरी एनिमल्स लिखवाऊंगा, प्लांट तो हम कर चुके हैं। और उसके बाद आपसे इजाजत लेते हैं। उम्मीद है ये चैप्टर आपको बड़ा अच्छा समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरेटिकल चैप्टर है, चीजें उस तरह इतनी ज्यादा समझाने वाली है नहीं है, प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, तो आपने डेफिनेशन वही लिखनी है, वो जेनेटिक मटेरियल हैज बीन अल्टर्ड बाय एडिंग जीन, रिमूविंग जीन और मॉडिफाइंग जीन। किसी जीन को निकालने से, ऐड करने से या मॉडिफाई करने से जो एक नई शक्ल का या नया जीन आता है आपके पास, या नया आपके पास ट्रांसजेनिक मटेरियल नया आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का नाम देते हैं। देखिए आपने आजकल सुना होगा यार फलाने ने अपना जेंडर चेंज करा दिया, तो वो बहुत ड्रग टॉक्सिसिटी
एंड फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग। ठीक है, आपने देखना ये लेबोरेटरीज में दवाइयाँ तैयार होती हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कैसे पता चलेगा यार कौन सी दवाई किस चीज़ के लिए आजमूद है, किस चीज़ पे कहाँ करामत है, तो जाहिर सी बात है टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ड्रग टॉक्सिसिटी के लिए या हम फार्माकोलॉजी टेस्टिंग के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को वो कर सकते हैं। फिर फॉर प्रोडक्शन मोनोक्लोइडल एंटीबायोटिक्स। अब देखें जो एंटीबायोटिक बनती है, आपने देखा होगा आप बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयाँ यूज करते हैं। या आप एक और चीज देखें, कोविड आया, कोविड-19, वहां पे जो है ना हम परेशान थे यार इसके एंटीबॉडी नहीं है, मतलब इसकी एंटीडोट नहीं बनाएगी, हो सकता है ये मैन मेड वायरस हो, तो इसकी डोड है, एंटीडोट बना नहीं सका कोई। तो एक बहुत सारी जो है ना वो अफवाह चली थी। तो जाहिर सी बात है वायरस का एंटीवायरस होता है, इसी तरह डोड का एंटीडोट होता है। ठीक है, तो फॉर प्रोडक्शन मोनोलाइटिकल एंटीबॉडीज। फिर उसके बाद टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीजेस। ठीक है जी, इंसान अपनी जो बीमारियां हैं, अब जाहिर सी बात है बीमारियां आपने क्योर करनी है, इलाज करना है, तो उस पर किसी भी तजर्बे तो करने हैं ना। तो जीएमओ करके जीन्स को मॉडिफाई करके हम दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे आप ये कह सकते हैं उन पर तजर्बे करते हैं, और उसके बाद दवाइयों को हम इंसानों के लिए कारामद साबित करते हैं, कारामद बनाते हैं। ठीक हो गया। फिर इसके बाद अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके कंसर्न क्या है, ये आपकी बुक लिखती है तो लिख लेना चाहिए आपको। कंसर्न रिलेटेड टू जीएमओ। अब ये काम करते हुए आपको किन बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा। कंसर्न रिलेटेड टू जीएमओ, हाउ टू डिस्पोज ऑफ माइक्रोबल वेस्ट, इसके वेस्ट को आपने कहाँ फेंकना है। हाउ टू डिस्पोज ऑफ, जाहिर सी बात है आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया और कुछ ना कुछ आपके पास तो बैक्टीरियाज उसके भी होंगे, तो उसकी जीन को आपने, उसके गंद को आपने कहाँ फेंकना है। हाउ टू डिस्पोज ऑफ, उसको ज़ाया कैसे करना है। माइक्रोबल वेस्ट, ये आपका पहला कंसर्न है जो आपको जिसका ख्याल करना पड़ेगा। हाउ टू डील एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक हो गया। फिर तीसरा ख्याल आपको क्या करना पड़ेगा, टॉक्सिसिटी, टॉक्सी टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिसिटी एंड एलर्जी एसोसिएटेड। अब जाहिर सी बात है आपने कोई जीएमओ बनाया, कोई बैक्टीरिया ऐसा बनाया वो इंसान में आपने किसी चीज को क्योर करने के लिए बनाया था, वो कोई और दूसरी बीमारी क्रिएट करने लग गया। ठीक है, ये भी तो आपको परेशानी हो सकती है। तो टॉक्सिसिटी एंड एलर्जी एसोसिएटेड, एंड एलर्जी एसोसिएटेड, टॉक्सिसिटी एंड लिख लीजिएगा, एंड एलर्जी एसोसिएटेड। ठीक है, ये आपको कंसर्न है जो आपकी किताब लिखती है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको पहले पढ़ा होगा। इंतहाई इजी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इससे पहले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में समझता हूँ एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, दुआ में याद रखिए।